स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप आई थिंक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो जैसा कि पैंडेमिक चल रहा है, मुझे मालूम है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से सेफ्टी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी केयर कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट्स की दी हुई सारी गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस सेशन देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट सेशन में क्या पढ़ाया था। हम लास्ट सेशन में किससे मुखातिब हो रहे थे? सेंटेंस से। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर हैं? अर्थ पर। तो अब हम कहाँ पे चलेंगे? इंग्लिश प्लेनेट पर। कहाँ पे चल रहे हैं अब हम? बताइए। इंग्लिश प्लेनेट। ठीक है, इंग्लिश प्लेनेट पर कहाँ जा रहे हैं हम? सेंटेंस के घर में। ठीक, तो लास्ट सेशन में जब हम सेंटेंस से मुखातिब हुए थे तो हमने किसके बारे में जाना था? एडजेक्टिव के बारे में। थोड़ा सा चीजों को रिकैपिचुलेट कर लूं स्टूडेंट्स। तो हमने वहां पर सब्जेक्ट के बारे में जाना था, सेंटेंस के बारे में जाना था, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग एंड विद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक, और सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक, लास्ट सेशन नहीं देखेंगे तो ये सेशन थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस की बात कर रहे थे हम, सेंटेंस से मुखातिब हो रहे थे। हाँ भाई, सेंटेंस बताओ तुम कितने टाइप के हो? इसने हमें लास्ट सेशन में क्या बताया था कि मैं 4 टाइप का हूं। कौन कौन से टाइप है इसके? एडजेक्टिव, सेंटेंस, ठीक, और इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। और बताइए imperative sentence, last one is exclamatory sentence। ठीक, इन्हीं 4 टाइप के बारे में बताया था, है ना। तो अब हमने लास्ट सेशन में किन किन के बारे में जाना था? इनके बारे में, इसके बारे में मैंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। ठीक, कंप्लीट नहीं बताया था। आज हम जानेंगे इंटरोगेटिव के बारे में, कंप्लीट, इंपैरेटिव के बारे में। ठीक है, और टाइम बचा तो एक्सक्लेमेटरी के बारे में, है ना। तो अब हम जानते हैं इंटरोगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो क्या है ये? इसमें क्या है? चीजें पूछी जाती हैं। क्या होता है? आस्किंग होती है। ठीक, और मेनली क्या होता है? क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, किससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है? क्वेश्चन वर्ड से, और इससे हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। मतलब क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो व्यक्ति कह रहा है या जो पर्सन कह रहा है वो कुछ पूछना चाहता है। ठीक है, तो क्या कहता है सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि देखो भाई, मैं जो हूँ, मुझ में जो है, तुम लोग जो है, तुम लोग हो, वो अगर किसी से बात कर रहे हो तो तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, तब मेरा यूज करना। यानी कि तुम सेंटेंस के घर में आ गए हो, ठीक है, मुझसे मुखातिब हो रहे हो, तो जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, तब मेरे को लेके जाइएगा और मेरा यूज कीजिएगा। ठीक, तो मेरा यूज आपको कैसे करना है? मेरा यूज आपको करना है क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। यही कह रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से क्या क्वेश्चन वर्ड के क्या है? एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं तो क्या? व्हाट, हु, whom, हाउ। और भी वर्ड्स, बहुत से वर्ड हैं, कुछ और वर्ड हैं जैसे व्हेन है, वेयर है। ठीक है, जो हमसे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के थ्रू। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम कैसे, एग्जांपल्स क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब के? बताइए, बताया था मैंने, इज, एम, आर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसकी? पंक्चुएशन की।
ठीक है, किसकी? पंक्चुएशन की। तो यहाँ पर कौन सी पंक्चुएशन यूज होती है, कोई बता सकता है आप में से मुझे? सोचिए थोड़ा, देखिए ये होती है क्वेश्चन मार्क। कौन सी होती है? क्वेश्चन मार्क। अगर स्टूडेंट्स ये नहीं होगा, क्या कहा मैंने, अगर ये नहीं होगा तो आप इंटरोगेटिव को पहचान नहीं पाओगे, है ना? सही कहा ना मैंने? अगर आपने ये कर दिया और आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, फुल स्टॉप कर लगा दिया, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तो वो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, वो इंटरोगेटिव नहीं रह जाएगा, वो सिंपली असर्टिव सेंटेंस रह जाएगा। ठीक, तो और आपका डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स गए, वो तो गए। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया है पंक्चुएशन की जगह, तो इन चीजों को बेहद ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये बात हुई पंक्चुएशन की, कौन सी यूज होगी। ठीक, तो क्या बताया था मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि कोई पर्सन है जो कुछ हमसे पूछना चाह रहा है, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। ठीक, तो जैसे मैं बताऊं कि मैं अगर आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, ठीक, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं आपसे आपका नाम जानना चाह रही हूँ, है ना? तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाह रही हूँ, तो मैंने पूछा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या जानना चाह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, है ना? तो यहाँ क्या है, व्यक्ति कुछ ना कुछ पूछना चाह रहा होता है, हमसे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। और आगे अगर हम बढ़े हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ हमारा, अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, तो किसके एग्जांपल देखने हैं अब हमें? इंटरोगेटिव के। ठीक, तो अब मैंने इसके एग्जांपल्स आपको दो तरह से बताऊंगी हूँ। ठीक, एक तो क्वेश्चन वर्ड से बने हुए सेंटेंस। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस एग्जांपल्स कैसे बनेंगे? जैसे वेयर डू यू लिव। ठीक, और आप पूछते हैं ना अपने दोस्तों से, हाउ आर यू फ्रेंड, हाउ आर यू। तो क्वेश्चन वर्ड से ही हमने पहचाना कि ये इंटरोगेटिव है या असर्टिव है ना? आप समझे? अब मैं आपकी बात आती हूँ किस पे, कुछ लोगों का भी तो फायदा कर दीजिए, इतने स्वार्थी ना बनिए दोस्त स्टूडेंट्स, है ना? अपने फ्रेंड्स को बताइए एग्जाम यूनिवर्स के नाम से चल रहा है, जहाँ चीजें बहुत आसानी से सिखाई जा रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में है, इमेजिनेशन वे में इंग्लिश सिखाई जा रही है, टू मेक इजी टू इजीएस्ट। ठीक, तो अब आगे बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब नेक्स्ट किसकी बात करनी है हमें, कौन से वाले टाइप की? इंपेरेटिव। इसकी बात करनी है हमें इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है कि कमांड जिस सेंटेंस में मिले, ठीक है, कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक, और एंटिटीज, ठीक, कमांड, रिक्वेस्ट, एंटिटीज, ये सब आपकी किसमें आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में, है ना? तो कमांड का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना। ठीक, रिक्वेस्ट क्या मतलब होता है? किसी चीज, किसी पर्सन को जो लो वॉइस में, मतलब किसी चीज को जो है प्यार से समझाना, प्यार से बोलना। ठीक, तो ये सब हुआ आपका रिक्वेस्ट में। और एंटिटीज का मतलब भी सिमिलर ही होता है जैसे रिक्वेस्ट में होता है। तो रिक्वेस्ट के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? प्लीज, हम्बल, इस तरह से, है ना? और इनके अब कमांड देखिए कैसे दी जाती है। तो आपको जब स्कूल टाइम में या फिर आप अगर स्कूल में हैं तो आपको कमांड दी जाती है ना प्रेयर के टाइम पे,
स्टैंडर्ड इज अटेंशन, स्टैंडर्ड इज अटेंशन, ये वाली कमांड दी जाती है ना, तो वही कमांड होती है, वही वाली कमांड है, ठीक है। जैसे टीचर्स बोलते हैं आकाश रेज योर हैंड, पनिशमेंट देते हैं, है ना। जैसे कि सुमित सिट डाउन, है ना, तो ये क्या है, हमारी कमांड है, ठीक। तो आपको समझ में आया कमांड क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, जैसे आप बोलते हैं ना प्लीज भाई ये काम कर दे, है ना। और जैसे मे आई हेल्प यू, ठीक है, स्कूल टाइम में बोलते थे ना मैम मे आई ड्रिंक वाटर ना, तो वही चीज आपकी रिक्वेस्ट में आ जाती है और सिंपल वही चीज इंट्रोड्यूस होती है, ठीक। तो आपने जाना इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस में कई बार हम इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी यूज शो करते हैं और कई बार हम इसको फुल स्टॉप से भी, ठीक। तो ये क्या है, ये इसके पंक्चुएशन है, तो इसके अलग से लिख के बता दूं, हाँ पेन और पेपर लेकर बैठे हैं ना, चीजें लिखते जाइएगा, नहीं तो चीजें आप बाद में भूल जाएंगे, है ना। तो पंक्चुएशन कौन कौन सी यूज होती है इसमें, एक तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, सीधा बनाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और कौन सा होता है फुल स्टॉप, है ना। तो ये दो तरह की पंक्चुएशन इसमें लगती है कि नहीं है। अब आपको समझ में है इंपैरेटिव सेंटेंस और पंक्चुएशन क्या होता है। अब इसके एग्जांपल देती हूँ कि इसमें कमांड कैसे दी जाती है। इसकी बात करें तो कैसे होता है, बी क्वाइट, है ना, और बी क्वाइट, ठीक। और आप में से कोई बता सकता है कि इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है, हैं? सिट डाउन, क्या सिट डाउन। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में ना कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, है ना, सब्जेक्ट मिस हो जाता है और सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट रह जाता है। जैसे यहाँ पे सिट है, यहाँ पे डाउन है, तो ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और एक हम रिक्वेस्ट वाला एग्जांपल दे दूं, ठीक। तो ये तो आपके हो गए कमांड के, एक रिक्वेस्ट वाला दे देती हूँ, हैव अ मर्सी अपॉन अस, ठीक, हैव अ मर्सी अपॉन अस। तो एक ये हो गया रिक्वेस्ट वाला, ये दोनों हो गए आपके इससे कमांड से, ठीक। और ये कौन सा होगा आपका रिक्वेस्ट वाला, ठीक है ना। तो आपके इंपैरेटिव सेंटेंस की बात खत्म हुई। आई होप आपको बहुत समझ में आ रहा होगा और आप चैनल सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो अब आगे की बात कर रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, इससे आगे की चीजें अब मैं कल बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में। सेशन बहुत लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट सेशन में सीख लेंगे इसको, है ना, आगे कि अब सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो सेशन को देखते रहिए, पसंद आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि चीजें इंग्लिश अब आसान है, सब कुछ आसान है, इंग्लिश अब बहुत बड़ी बात नहीं रही, चुटकियों का खेल है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।